राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रामायण की कुछ चौपाई और गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है धर्म स्थापना कैसे होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो शुरू करते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और जब जब सत्य को दबाया जाता है, जब जब अन्याय को न्याय बना दिया जाता है, तब तब मनुष्य के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि धर्म की स्थापना कैसे होगी। धर्म कोई केवल पूजा पाठ नहीं है। जो सच्चा धर्म है उसे आपने सच्चा रहने ही नहीं दिया। सत्य, न्याय, करुणा, साहस और कर्तव्य, यही है सच्चा धर्म। रामायण, गीता और जितने ये सारे ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ केवल ग्रंथ नहीं है, सिर्फ कथा नहीं है, एक मार्गदर्शन है। और इन सब चीज़ों से हम चीज़ों को सीखते हैं। धर्म क्या है? रामायण की एक काफ़ी अच्छी चौपाई है रामचरितमानस की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को पीड़ा देना। गीता भी यही कहती है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की स्थापना पहले व्यक्ति के आचरण से होती है, न कि केवल सत्ता या संस्थाओं से। अब सवाल ये है कि अधर्म बढ़ता क्यों है। गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आप सबको ये श्लोक पता ही होगा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। तो भगवान हर बार अवतार लेकर आते हैं, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। लेकिन कभी कभी वे सामान्य मनुष्यों को असाधारण साहस देकर खड़ा करते हैं। रामायण में राम अकेले नहीं थे, उनके साथ लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और असंख्य वनवासी थे। धर्म स्थापना का पहला चरण है स्वयं पर विजय। रामायण कहती है, जीती आत्मबल बुद्धि विवेक शस्त्र बल विजय नहीं एक। केवल हथियार से नहीं, आत्म संयम और विवेक से ही सच्ची विजय मिलती है। और गीता भी यही उपदेश देती है। गीता का एक श्लोक, अध्याय 6 का 5वां श्लोक का एक छोटा सा लाइन है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए। धर्म की स्थापना तब होगी जब व्यक्ति अपने लोभ पर विजय पाए, क्रोध को नियंत्रित करे, सत्य बोलने का साहस रखे। कर्तव्य से पलायन अधर्म है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, तब कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ। रामायण में भी राम कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात धर्म स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है कर्तव्य से भागना बंद करना। आज अधर्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सही को देखकर चुप रहना सामान्य हो गया है। गलत के विरुद्ध बोलना जोखिम समझा जाता है। शक्ति के बिना धर्म कमजोर होता है। रामायण स्पष्ट संदेश देती है, भय बिनु होई न प्रीति। जहाँ अधर्मी को भय नहीं, वहाँ धर्म टिक नहीं सकता। गीता भी कहती है, दंडो दमयतामस्मि। गीता अध्याय 10 का 30वां श्लोक का एक छोटा सा लाइन है, जिसका अर्थ है, मैं दमन करने वालों में दंड हूँ। धर्म स्थापना के लिए शक्ति बहुत ही आवश्यक है, संगठन भी बहुत ही आवश्यक है, और अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक है। भक्त हनुमान केवल भक्त नहीं थे, वे शक्ति के प्रतीक भी थे। करुणा और कठोरता का संतुलन। राम करुणा के सागर थे, लेकिन अधर्म के प्रति बहुत ही कठोर। रावण को कई बार अवसर दिया गया, लेकिन जब सीमा लांघी तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता अध्याय 9 के 29 श्लोक का एक लाइन है छोटा सा, समोहम सर्वभूतेषु। मैं सबके प्रति समान हूँ। लेकिन समानता का अर्थ यह नहीं कि अधर्मी को खुली छूट दी जाए। समाज में धर्म स्थापना कैसी होगी? पहली शिक्षा, सबसे पहला संस्कार शिक्षा। दूसरा परिवार से। धर्म घर से शुरू होता है, मंच से नहीं। अपने घर में ही अधर्मी बैठे रहेंगे और मैं ज्ञान बांटूं तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। युवाओं से। आज के युवा जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कि वो धार्मिक होता। साहसी नेतृत्व से। राम राज्य क्या था? राम राज्य का अर्थ था
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य का अर्थ है न्याय सभी के लिए, भय केवल अधर्मियों के लिए, सम्मान धर्मियों के लिए। आज के समय में धर्म स्थापना का मार्ग है। गीता कहती है स्वधर्म में निधनम श्रेय। अध्याय 3 का 35वां श्लोक का एक छोटा सा लाइन है। अपने धर्म पर चलना कठिन है पर वही श्रेष्ठ है। आज धर्म स्थापना होगी।